अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग की सीरीज़ का ये थर्ड वीडियो देख रहे हैं, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने 2 पार्ट पहले देख लिए होंगे। हाय गाइज़, मेरा नाम है चाहत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फाइनेंस विद चाहत। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अब क्वेश्चन आता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहला पॉइंट आता है गोल अचीवमेंट। हर किसी के लिए लाइफ में गोल होते हैं, किसी के शॉर्ट टर्म गोल होते हैं, किसी के लॉन्ग टर्म गोल होते हैं। शॉर्ट टर्म गोल आपका हो गया कि आपको बाइक खरीदनी है या गाड़ी खरीदनी है। लॉन्ग टर्म गोल आपका हो गया बच्चों की शादी करनी है या आपको मकान खरीदना है। तो गोल अचीवमेंट के लिए लोग फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। सेकंड आ गया इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। आपके पास जब पैसे हैं, पैसे सेव हो रहे हैं, तो आपको पैसे को कहीं पे इन्वेस्टमेंट के लिए लगाना पड़ेगा, ठीक है? तो आपके पास प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए ताकि आप पैसे को ईज़िली ग्रो करा सकें और आपका फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर हो सके। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट आता है रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। कई लोग या मोस्टली लोग रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए भी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। वो सोचते हैं कि अभी तो हम कमा रहे हैं, हमारे पास तो पैसों की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वो पैसे नहीं कमा रहे होंगे, रिटायरमेंट हो जाएगी उनकी, तब उनको आगे की लाइफ के लिए पैसे चाहिए होंगे। तो वो लोग रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए पहले से ही इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। सेकंड आ गया इसके अंदर फाइनेंशियल सिक्योरिटी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या होता है? किसी इंसान को पैसे की दिक्कत ना हो पूरे लाइफ टाइम के अंदर जब तक वो जीवित रहे। तो उसके लिए भी लोग फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। कहाँ पे कितने पैसे मैनेज करने हैं, कैसे पैसे इन्वेस्ट करने हैं, कैसे उनको ग्रो कराना है। तो ये सब फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर आता है। दोस्तों, अब आता है रिटायरमेंट प्लानिंग के अंदर अपडेट्स क्या-क्या अवेलेबल हैं। दोस्तों, पहले होता था जीपीएफ होता था, जनरल प्रोविडेंट फंड होता था, जो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए एप्लीकेबल होता था। उसके अंदर वो हर मंथ अपनी सैलरी का कुछ अमाउंट डिपॉज़िट करते थे और उनको रिटायरमेंट के टाइम कुछ लंप सम अमाउंट मिलता था कंबाइन होके। लेकिन ये फंक्शनैलिटी प्राइवेट जॉब वालों के लिए नहीं थी या अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर वालों के लिए नहीं थी। लेकिन 1 मई 2009 से ये फंक्शनैलिटी सारे इंडियन सिटीज़न के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, प्रोफेशनल्स हैं या किसी भी अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं। इस रिटायरमेंट स्कीम के अकॉर्डिंग, एनपीएस के अकॉर्डिंग आप एटीसीसीडी के अगेंस्ट टैक्स बेनिफिट उठा सकते हैं और 1 साल के अंदर ₹50,000 आप विदाउट टैक्स दिए हुए पेमेंट कर सकते हैं। अब जो भी आप ₹50,000 अगर साल की पेमेंट करते हैं, तो रिटायरमेंट के टाइम आपको एक लंप सम अमाउंट मिलेगा और वो लंप सम अमाउंट भी टैक्स फ्री होगा, यानी कि उसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दोस्तों, अब आते हैं हम सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट टूल्स एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर। जो भी आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, उसके अंदर टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ होता है। आजकल के टाइम में मॉडर्न टूल्स आ गए हैं, जैसे ग्रो ऐप हो गई, अपस्टॉक ऐप हो गई या जुपिटर ऐप हो गई। इन सब में आप स्टॉक्स के अंदर, म्यूचुअल फंड्स के अंदर, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट जुपिटर ऐप में आप सारे बैंक अकाउंट कंबाइन कर सकते हैं, यानी कि आपके जो सारे बैंक अकाउंट का बैलेंस है, वो आपको कंबाइन होके इस ऐप में दिख जाता है और जो भी आप एक्सपेंसेस करते हैं, वो डेली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे या आप अपनी किसी भी रेंज का फ़िल्टर लगा के अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक कर सकते हैं ईज़िली। दोस्तों, अब जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई है, इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं और इसके कुछ नुकसान भी हैं। बेनिफिट्स ये हैं कि जो ये ऐप्स मैंने आपको बताई, ये ईज़ी टू यूज़ है, आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी, क्या-क्या इन्वेस्ट करते टाइम क्या-क्या ध्यान रखना चाहिए, इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाएगी। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक भी है, कोई हमें इसके अंदर स्टॉक टिप नहीं देता कि किस स्टॉक में हमें कितना पैसा किस टाइम पे इन्वेस्ट करना चाहिए और किस टाइम पे निकालना चाहिए। ऐसी कोई स्टॉक की टिप हमें नहीं मिलती, ना हमें कोई रिकमेंडेशन मिलती है। तो हमें जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है, अपनी समझदारी और सूझबूझ से करनी है। दोस्तों, अब आते हैं कंक्लूज़न के ऊपर। इस वीडियो से हमने क्या सीखा? इस वीडियो में हमने बात करी फाइनेंशियल प्लानिंग की इम्पोर्टेंस के बारे में, जिसमें हमने 4 पॉइंट कवर किए: गोल अचीवमेंट, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, रिटायरमेंट प्लानिंग एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में हमने बात करी। इसके बाद हमने बात करी रिटायरमेंट प्लानिंग अपडेट्स के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया कि एनपीएस जो है अब सभी एम्प्लॉइज़ के लिए, सभी सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए एप्लीकेबल है, जिसमें आप ₹50,000 की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और जो भी इन्वेस्टमेंट आप करोगे, वो आपकी टैक्स फ्री होगी, टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा उसके अंदर और जब आपका लंप सम मिलेगा रिटायरमेंट के बाद, वो भी टैक्स फ्री होगा। दोस्तों, इसके बाद हमने बात करी डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स के बारे में, जिसमें हमने बात की ग्रो के बारे में, अपस्टॉक्स के बारे में एंड जुपिटर के बारे में और उनके बेनिफिट एंड ड्रॉबैक्स के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय।